भोजपुरी हीरोइनों को बुलाइए ना सर, तो आप लोग गीता रखिए, गीता पे कसम खिलाइए कि मैम पहले कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। वो तो हमें पता भी है गीता को भी धोखा दे देंगी। काजल रखवानी उनका नाम था। इतना कुछ सुनने के बाद इतना भी मैं सर सही नहीं हूँ कि मैं किसी चीज को इतना जल्दी भूल जाऊं। हाय एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे रवि किशन के ज्ञान से लेकर सम्राट चौधरी की राजनीतिक तक। और सोचा था कि पवन सिंह के नाम पे फंसा लेंगे, तो बंदे ने ऐसा धोया कि सब गए काम से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर पूछा काजल और अक्षरा का हाल, फिर भाई ने बातों बातों में ही कर दिया बवाल। ना कोई गाली ना कोई बकवास, बस सीधे लफ्जों का ऐसा प्रहार कि सामने वाला सोचे अब कैसे बचे यार। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और जब बात पवन की चली तो रुख हवाओं का बदल गया, और जब बात हीरोइंस की चली तो अच्छों अच्छों का दिल मचल गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चाहे काजल हो या अक्षरा, हर नाम पर ऐसी सीधी बात हुई कि कल के पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ सच की बरसात हुई। ठीक है। रवि किशन के तजुर्बे से लेकर सम्राट चौधरी की राजनीतिक तक, बंदे ने हर गेंद पर ऐसा शॉट खेला कि सामने वाला गेंदबाज ही अंपायर से मदद मांगने लगा। ना कोई शोर ना कोई बकवास, हर बात में था वजन और हर जवाब में था क्लास। और जो लोग सोच रहे थे कि आज खेसारी लाल को चुप करा देंगे ऐसे ऐसे सवाल पूछ के, तो ये उनकी घटिया मानसिकता के ऊपर जोरदार चांटा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। और बात करें पवन सिंह की, तो जिस भाई से आज वो बहुत ही ज्यादा नफरत कर रहे हैं, उससे मिलना नहीं चाहते, उसी भाई को चुनाव प्रचार में कहते हैं राजा भैया और जाने क्या क्या। भाई इसका स्थान कोई ले नहीं सकता है। जो दोस्त था वो बिक गया, और ये मेरा राजकुमार राजा भाई दिल में टिक गया। पर खैर कोई बात नहीं, जो चुनाव के टाइम बोला जाता है वो सब चुनावी जुमले होते हैं। देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जो खेसारी लाल से मिलना नहीं चाहते हैं और कहते हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात वही अच्छा है। और बस एक बार बोलते तो बात कुछ और ही थी, फिर आर भारत के मंच पे फिर दोबारा बोलते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आप सभी से कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। तो इसी बात पे कुछ कहना चाहूंगी। अर्ज किया है इरशाद इरशाद तो बोलो। इरशाद इरशाद। किसी ने खूब कहा है कि वक्त के फैसले कभी भी बदल सकते हैं मेरे दोस्त, तो दुश्मनी ऐसी करो कि दोबारा हाथ मिलाना आसान रहे, शर्मिंदगी ना हो। और ये शायरी खेसारी लाल और पवन सिंह पे बिल्कुल फिट बैठता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि पवन सिंह ने खेसारी लाल से जो ना मिलने की इच्छा जताई है, तो इससे क्या खेसारी लाल को कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़े। और अगर पवन सिंह नहीं मिलना चाहते तो क्या वो अपने इस वादे पे खरे उतर पाएंगे? अरे नहीं भाई, क्योंकि ये वही पवन सिंह है जो कहते हैं स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, इंसान को अभिमानी होना नहीं लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए। बेटा इंसान को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। अच्छा फिर ये क्या है? और ये तो फिर भी ठीक था, फिर ये क्या है? हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चलेगा किसी और के पैर में गिर रहा है, तो लगातार किसी ना किसी के पैर में गिर रहा है। और अभी हाल ही में खेसारी लाल किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो फिर से वही बात रिपीट होती है। मतलब बातचीत में नहीं बल्कि एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने कहा कि नहीं वो आपके साथ कभी काम भी नहीं करना चाहते। और पूछा जाता है कि पवन सिंह आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, ना ही आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उस पे खेसारी लाल कहते हैं, बताइए अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूँ। उनसे ज्यादा फिल्में की है मैंने, उनसे बाद में आके। और अगर पवन सिंह खेसारी लाल से मिलना नहीं चाहते या उनके साथ काम नहीं करना चाहते, तो उनको कौन सा खर्ची घटी हुई है कि नहीं भैया मुझे पवन सिंह से मिलना ही है। मतलब बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खेसारी लाल पवन सिंह घर के बाहर चाय समोसा लेके खड़े रहते हैं कि नहीं भैया प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। भाई साहब वो अपनी फिल्मों की शूटिंग और बैक टू बैक गानों से उन्हें खुद फुर्सत नहीं है। बात तो सही है। खेसारी लाल यादव आज के टाइम पे वो नाम बन चुके हैं जिनका गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में उतरने का नाम नहीं लेता। सुबह गाना आता है और शाम तक मिलियन पर, और आप कहते हैं आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते, तो रहने दो फिर। कौन भी है वो अकेले पूरी इंडस्ट्री को नचा रहे हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड में रहता है वही ट्रेंडिंग स्टार कहलाता है, और आपसे बढ़कर और उन्हें कौन जानता है? मैं नहीं बताऊंगा। खेसारी को डाउन दिखाने के चक्कर में आप खुद जनता की नजर में क्या बनते जा रहे हैं, जरा इस बारे में भी सोचिए। ठीक है। वो जमीन से उठ के यहाँ तक आया अपनी मेहनत के दम पे, तो आपके हाँ या ना से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और ये बात वो बार बार बोलते भी हैं। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़े। खेसारी फैंस तो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया आप मत मिलो, क्योंकि आप अकेले ही बवाल मचाने के लिए काफी हो। क्यों? सही कहा ना? अरे हाँ भाई हाँ। और अगर जो ठीक कहा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो ना प्लीज, क्योंकि आप बहुत अच्छे और सच्चे हो ना। ओह यार
गाड़ी कितनी औसम है यार। और अब आते हैं रवि किशन के नॉनसेंस वाले बयान पे, जो कला साहित्य के मंच से कहते हैं कि पहले खेसारी लाल यहाँ पैर छूता था, फिर यहाँ, और बात का नहीं बोलूंगा। एकदम दोनों गोर छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया, बात का नहीं बोला। और इसी बात को फिर दोबारा से रिपीट करते हुए पवन सिंह आर भारत के मंच पे कहते हैं कि पहले यहाँ पैर छूता था, फिर घुटने पे आ गया, और बात का नहीं बोलूंगा। यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। और सेम यही बात खेसारी लाल यादव ने भी अपने मंच से दोहराया था। पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बात का नहीं पता। और कहते हैं कि मुझे पैदा करने वाले श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए। और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए। और इतना ही बोल के रह जाते तो बात कुछ और था, फिर दोबारा ये बोलते हैं, शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। क्या घंटा गर्दा उड़ेगा? वैसे ही देश में इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, और अभी तुम्हें और ज्यादा प्रदूषण बढ़ाना है। उतना ही बोलिए जितनी बर्दाश्त से खाजो हो। इनका बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इनका बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। और पॉडकास्टर को अलग ही चुलकाटी है, वो फिर से रवि किशन को बीच में घुसा रहा है और चरण वंदना वाली बात को फिर से दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको टीआरपी चाहिए यार। टीआरपी किंग पवन सिंह। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब बड़े स्टार हो जाते हैं तो शायद टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं। पहले पैर तक से हाथ से पैर छूते थे, अब घुटनों पर आ गए हैं। फिर खेसारी लाल क्या कहते हैं, आप खुद ही सुनो एक बार। दुनिया का हर वो आदमी किसी बेहतर संत के पास जाइएगा ना, तो सर आपको चरण भी नहीं छूने देता। हम आज भी अपने पिता का पैर छूते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो हम ऐसे ही छूते, और पूरी दुनिया ऐसे ही छूती है। सर वो अपने बड़ों का पैर छूते कहाँ है, वो उल्टे में अपने बड़ों से अपना पैर छुआते हैं और उन लोगों का पीठ थपथपाते हैं। और क्या बोला था बच्चन साहब को लेके आपने? कभी बच्चन साहब के सामने उनको भी दंडवत कर लेना चाहिए। पर नहीं, ये तो वहाँ पैर छूना ही भूल जाते हैं और हाथ मिलाते हैं। फिर अमिताभ बच्चन इससे गले मिलते हैं और एक जेस्चर दिखाते हैं। तो फिर क्या रवि किशन की ये बातें खुद उन्हीं के लिए तो नहीं थी? अरे हाँ भाई हाँ। एकदम दोनों गोर छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया, बात का नहीं बोला। तो हमार का दोस्त हम के कहे मारत हो भैया? ये कर मन बढ़ले बड़े रे कटाई दबा जा। ए भैया वो हमनी दोनों जन से आगे चलो। मतलब हरकतें इनकी खुद की खराब है, लेकिन ज्ञान देना है खेसारी को कि पैर ऐसे नहीं ऐसे छूना चाहिए, जबकि ये खुद किसी का पैर नहीं छूते। वो बंदा एक तो इनका पैर छू रहा है, इनकी इज्जत कर रहा है, इनको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन ये ज्ञान पेल रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब ये अपने माँ बाप का पैर छूता ना हो, किसी बड़े का सम्मान करता ना हो, लेकिन खेसारी से चाहता है कि वो उनको दंडवत प्रणाम करे। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि चलनिया हाथ से सुपो आगे जब मैं खुद 76 गो छेद। चलनिया हाथ से सुपवा के जेकरा में जोना में 77 गो छेद। और क्यों खेसारी लाल यादव आपका पैर छुए? आप कोई भगवान है कि आपके सामने जाके कोई लेट जाए, आपको लेट के प्रणाम करे? भगवान तो है नहीं। ज्ञान दे रही है खेसारी लाल को, और उसी स्टेज पे पवन सिंह इनका घुटना छू रहे हैं। और रवि किशन खेसारी लाल को पैर छूने वाली बात बोल देते हैं कि पवन सिंह फिर दोबारा से रवि किशन के घुटने छूते हैं। फिर रवि किशन क्या करते हैं, और धक्का और नीचे, और फिर अपने चरणों को छुआ ही देते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जो खुद रवि किशन का पैर नहीं छुआ, और छुआ भी तो रवि किशन के धक्का देने के बाद पैर छुआ, वो जाके आर भारत के मंच पे कहता है कि पहले यहाँ पैर छूता था, फिर यहाँ, और बात का नहीं बोलूंगा। यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि चलनिया हाथ से सुपो आगे जब मैं खुद 76 गो छेद। चलनिया हाथ से सुपवा के जेकरा में जोना में 77 गो छेद। और रही बात खेसारी लाल यादव के पैर छूने की, तो खेसारी लाल यादव बड़ा तो बड़ा अपने से भी छोटों का पैर छूते हैं, यहाँ तक कि वो अपने राइटर का भी पैर छूते हैं। ब्राह्मण वर्ग में जितने भी लोग आते हैं सभी ब्राह्मणों का मान सम्मान करते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और यही नहीं, ये जो तुम लोग को जातिवादी कीड़ा काट रखा है, तो खेसारी लाल यादव जात पात नहीं देखते, वो हर वर्ग के लोग जो उनसे बड़े होते हैं, जो आदरणीय है, वो सभी का पैर छूते हैं और सम्मान करते हैं, उन सभी से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बेतुकी बातें करना बंद करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना, वो महामूर्ख इंसान की पहचान है। क्योंकि जब आदमी का दिमाग घूमता है तो वो ऐसे ही अंड मंड बोलता है। आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता है। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह वो एहसान फरामोश है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं।
मतलब खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह के न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, दोनों टाइम चुनाव प्रचार में एकदम लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अपने पिताश्री को भी साथ मिलाते हैं और इनके पिताश्री भी पवन सिंह का चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी पवन सिंह को जरा सी भी शर्म नहीं आती है और इस तरह की नॉनसेंस वाली बात करते हैं, जबकि ये खुद लोगों का कितना सम्मान करते हैं ये सबको पता है। सांप को पाल रहा था। चाहे औरतों से अपना पैर छुआना हो, चाहे अपनी माँ के सामने किसी और की माँ बहन एक करना हो, या फिर हर एक लड़की को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझना हो और उसके कमर में जाके उंगली करना हो, या अपनी माँ के सामने किसी और को अपनी जान बताना हो और ये कहना हो कि खाली माइये के पैर छू, वो हस्बैंड के ना। मैं गोड़ लगू हस्बैंड के ना। जबकि इनकी वाइफ है मायके में, डिवोर्स का केस चल रहा है और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना ससुराल बनाए बैठे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब अब ऐसे लोग भी ज्ञान देंगे जिनका खुद का कैरेक्टर कीचड़ में सना हुआ है। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये सब चीजें तो बल्कि मेरे पे खुद पे ही लागू होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हाँ, अब आते हैं भोजपुरी गानों की अश्लीलता के ऊपर। ठीक है। विनिंग नहीं लगता आपको खेसारी भाई ये डबल विनिंग गाने? तो हाँ, भोजपुरी गानों में अश्लीलता है, पर सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक मुझे प्यार करो, तो ये किस प्यार की बात हो रही है? या खुलेआम संभोग की बात हो रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बल्कि गंदगी या फिर अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी गानों में ही नहीं है, इससे ज्यादा बॉलीवुड के गानों में और उनकी फिल्मों में कूट कूट के भरा है। बात तो सही है। चाहे आप ये देखो या फिर ये देखो, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। भोजपुरी की जितनी भी फिल्में होती हैं वो होती हैं ज्यादातर पारिवारिक कॉन्सेप्ट पे और उसके अंदर ज्यादातर साड़ी, लहंगा या फिर सूट पहना जाता है। और वहीं बात करें बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में कच्चा बनियान पे उतर जाते हैं मूवी को हिट कराने के लिए और नंगपना का पूरा प्रदर्शन किया जाता है। और फिर भी किसी को लगता है कि इन्होंने भी तो गंदे गाने गाए हैं, तो इनके गंदे गानों के भी दिन है रवि किशन, मनोज तिवारी। गंदे गाने गाया था, ये एक गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग यही गा के तो स्टार हुए थे, तो मुझे भी लगा यही रास्ता भाई सही है। तो रवि भैया रिमोट से लहंगा उठा दिए, तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का व्यवस्था किया और मैंने भी लगा दिया। यही गा के स्टार हुए थे, तो मुझे लगा ये रास्ता बहुत सही है यार। रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। और खेसारी लाल के गंदे गानों की अगर देन है तो यही चारों के चारों है, और ऐसा मैं नहीं, खेसारी लाल बोलते हैं। मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों। मैं उनमें से नहीं हूँ। और बात करें काजल लखवानी की, तो काजल लखवानी के बारे में जो खेसारी लाल ने बोला वो सुन के तो मेरे मन में उनके लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। क्यों? क्या हुई? और कहते हैं कि मेरे लिए उस वक्त सही थी तो आज भी वो सही है। कि उनके बारे में भी मेरा यही जवाब है कि जब मेरे लिए उस समय वो सही थी तो आज भी वो सही है। जबकि काजल लखवानी ने मीडिया में आके जाने कितने सारे एलिगेशन लगाए थे, उनकी वाइफ तक को उल्टा सीधा बोला था, उनके बच्चों को उल्टा सीधा बोला था और बहुत ही ज्यादा ड्रामा की थी। और सिर्फ खेसारी लाल से शादी करने के लिए कि वो करता तो मैं भी करती ना। वो करता तो ऑब्वियसली करती मैं। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। जिसका वास्तविकता से, रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और नीचता पे उतर आती है और खेसारी लाल को भाईचारा बताती हैं। और इतने पे ही बात थम जाती तो बात कुछ और रहती। फिर कहती है हमके लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला। तो रहने दो फिर। और इतना सब रोना धोना ड्रामा मचाने के बाद भी खेसारी लाल की बातों का रिप्लाई नहीं देते, तब कहती हैं मेरी मामा ने भी मुझे कहा है कि काजल खत्म करो, सो मैं ये चीज यहाँ पे खत्म कर रही। और इनके इतना सब भसड़ मचाने के बाद भी खेसारी लाल आज भी यही कहते हैं कि वो मेरे लिए तब अच्छी थी तो आज भी अच्छी ही हैं। कि उनके बारे में भी मेरा यही जवाब है कि जब मेरे लिए उस समय वो सही थी तो आज भी वो सही है। इसे कहते हैं एक जेन्युइन इंसान, कि आप भले ही नाले में ही क्यों ना गिर जाओ, लेकिन सामने वाले को अपनी लिमिट्स पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, वो भी एक लड़की के लिए। और एक ये महानुभव है जो अनुपमा यादव के लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। कॉपी कलम हम लिख दे एगो भतार पेटी को बिना। जब प्यार था तब सब अच्छा था, बाबू सोना जादू टोना, और जैसे ही प्यार फट के फरार हो गया कि बाबू कोई गरियाना शुरू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
तो इन जैसे लोगों को खेसारी लाल से सीखना चाहिए कि एक अच्छे इंसान की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। बात तो सही है। और अब बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में, जो कहती हैं फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। जिनको बिहार की शेरनी भी कहा जाता है, और ऐसा मैं क्या मनीष कश्यप भी कहते हैं। कहा जाता है कि आप बिहार की शेरनी हैं। और उनके बारे में भी खेसारी लाल यही कहते हैं कि उनका घर उनकी काबिलियत की वजह से चलता है, तो मैं कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला। उनके अपनी काबिलियत से ही चलता है, उनकी अपनी मेहनत से चलता है, तो मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। और वो मेरी मित्र रह चुके हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ काम भी कर चुके हैं, तो वो मेरे लिए तब अच्छी थी, तो आज कैसे बुरी हो सकती, आज भी अच्छी ही है। और वो मेरे मित्र रह चुकी हैं, हम लोग बहुत काम भी किए हैं उनके साथ, तो जब उस समय सही थी तो आज गलत नहीं है वो। जबकि अक्षरा सिंह आए दिन खेसारी लाल के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहती हैं और बोलने से बाज नहीं आती हैं। मगर क्यों? कभी कहती हैं पवन सिंह की वजह से खेसारी लाल ने मुझे मूवी से निकाल दिया, ना भी कर दिया था काम करने से। क्यों? अरे डर था ना भैया का। चल छुट्टी। जबकि ये बात कहीं से भी सच नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह और खेसारी लाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा लगता है अर्जुन और दुर्योधन कब महाभारत शुरू कर दे पता ही नहीं चलेगा। और यही नहीं, जब इनसे पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि भोजपुरी का बेस्ट एक्टर कौन है, तो कहती है निरहुआ दिनेश लाल यादव। पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर कौन है? खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ। निरहुआ आजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं आजी घंटा। जबकि ये खुद ही बार बार कहती हैं कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं। हमको झूठ और झूठ बोलने वाले से बहुत नफरत। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। और भोजपुरी में अगर जब बेस्ट एक्टर की बात करें ना, तो खेसारी लाल के अलावा दूर दूर तक कोई है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। क्या बात कर रहे रे बाबा? चाहे डांस की बात करें, चाहे लुक्स की बात करें, चाहे पर्सनालिटी की बात करें, चाहे बॉडी की बात करें, चाहे फिटनेस की बात करें, चाहे एक्टिंग की बात हो, या किसी भी रोल को चुटकियों में करने की बात हो, वहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव। जलवा है हमारा। और ऐसा मेरा नहीं, सबका मानना है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ये वही खेसारी लाल यादव है जिनके साथ अक्षरा सिंह कभी जिम करती थी, डांस करती थी, एक साथ स्टेज शेयर करते थे, मस्ती मजाक करते थे, और आज बुरे भी खेसारी हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और फिर भी खेसारी लाल कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं और कहते हैं वो उस समय मेरे लिए सही थी, तो आज भी सही ही है। और वो मेरे मित्र रह चुकी हैं, हम लोग बहुत काम भी किए हैं उनके साथ, तो जब उस समय सही थी तो आज गलत नहीं है वो। सही पकड़े हैं। और अब आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उन सुने सुनाए किस्सों की तरफ, जहाँ सुनने को मिलता है कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज जैसी चीजें। और इस पे खेसारी लाल कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है, तो क्लियर बोलेंगे हाँ चलता है, बट मैंने नहीं की, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने टैलेंट के दम पे आई। और ऐसा काजल अगवानी का भी कहना है, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट होता होगा। और ऐसा तनुश्री का भी कहना है, क्योंकि काम तो मिलता नहीं है तो एलिगेशन लगाना आसान होता है। हालांकि मेरे साथ ये चीजें नहीं हुई है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब ये सुनने में आता है तो लगता है कि अच्छा जो घटा है वही बटा है, तो जरूर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, बट मेरे साथ नहीं हुआ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ऐसा इन मोहतरमा का कास्टिंग काउच। हाँ मैंने सुना है, बहुत लड़कियां होती है। अरे आप कितनी क्यूट है, हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, उनको काम की नीड होती है, उनके साथ होता होगा ऐसा। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। और ऐसा उस मोहतरमा का भी कहना है जिसे लोग सतभत्री कहते हैं। डिम्पल सिंह का भी कहना है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, पर मैंने नहीं किया। लड़कियां जो आ रही है नई नई, वो उनको फट से मिल जा रहा है कोई भी चीज। फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ ये बोल रही है कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही फिल्म मिलेगा। कुछ भी। और इन्हीं सब अननेसेसरी बातों को लेके खेसारी लाल कहते हैं कि आप कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइनों को बुलाइए ना, तो आप यहाँ पे भगवत गीता रखिए और उसके ऊपर हाथ रख के कसम खिलाइए कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगी, और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगी। भोजपुरी हीरोइनों को बुलाइए ना सर, तो आप लोग गीता रखिए, गीता पे कसम खिलाइए कि मैम पहले कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मस्त प्लान है। और जरूरी थोड़ी ना कि वो लोग सच बोलेंगी, वो तो हमें पता है गीता को भी धोखा दे देंगी, लेकिन फिर भी खिलाइए। बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि उनका झूठ बोल बोल के तो काम धंधा चलता है, तो सच कहाँ से बोलेंगी, लेकिन फिर भी खिलाइए। समझ रहे हो ना? भोजपुरी में गिनी चुनी 10 हीरोइनें होगी, जिनमें से सिर्फ 5 ही चलती हैं, और उसके बाद भी वो लोग ये आके कहें कि कास्टिंग काउच होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, पर हाँ लेकिन कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के दम पे, तो हुआ किसके साथ हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये नहीं पता, मैं बिल्कुल दूध की धुली हूँ। मैं अपने काम और अपनी मेहनत से ये सब चीजें अचीव की है, ये सब चीजें पाई हूँ। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बात दरअसल इतनी सी है कि जो भोजपुरी की हीरोइनें है ना, वो होती हैं मटके जैसी, और उनको होना चाहिए सुराही की तरह, पर होती हैं वो भैंस और चर्बी के खान जैसी। ना ही लुक्स में मेहनत
और ना ही फिटनेस पे मेहनत। और जब उनको फिल्म और गाने मिलना बंद हो जाता है और इंडस्ट्री से आउट होने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई टैलेंट तो होता नहीं है भदा हुआ बैंक की तरफ कूदने के सिवा, तो वो आ जाती है किसी पॉडकास्ट में और भोजपुरी इंडस्ट्री के और वहाँ के कलाकारों को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो को अब्द शब्द बोलना चालू कर देती हैं और कहती हैं कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है। अरे साला ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। और जब पूछा जाता है कि आपके साथ हुआ है तो कहती है किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे बोल दे, मुझे छू दे। तो फिर हुआ किसके साथ है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करना है और उल्टा सीधा राग गाना है। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये सब चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके गलत नैरेटिव सेट करती है सब। अरे हाँ भाई हाँ। और काम भी इसी इंडस्ट्री में चाहिए और काम भी इसी इंडस्ट्री में करेगी और बुराई भी इसी इंडस्ट्री की करेगी। तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी? मैं नहीं बताऊंगा। बात ये, इन जैसे हीरोइनों का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है सब। और आप सभी का इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार इतनी मेहनत कर करके तो एक तो वीडियो लाती हो और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊं। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।